उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया? मुझे सजा करवाते। होली और जुम्मे की नमाज पर बयान देकर वायरल हुए संभल के सीओ अनुज चौधरी अब अलविदा जुम्मे की नमाज पर बयान देकर एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं, क्योंकि सीओ अनुज चौधरी ने इस बार अलविदा जुम्मे की नमाज पर मुस्लिम समुदाय के लोगों से ये कह दिया कि अगर आप ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको होली की गुजिया भी खानी पड़ेंगी, इसीलिए दोनों पक्षों को सामने आना पड़ेगा। इसी के साथ संभल सीओ अनुज चौधरी ने होली और जुम्मे की नमाज पर दिए बयान को दोबारा दोहराने से मना कर दिया और कहा कि मैं उस बयान को दोबारा दोहराना नहीं चाहता कि मैंने क्या कहा था, लेकिन अगर मैंने कुछ गलत कहा था तो मेरे उस बयान को किसी ने कोर्ट में जाकर चैलेंज क्यों नहीं किया? कोई भी एक व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाता और मुझे सजा करवाता। सुनिए, मैं उस चीज को दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया? मुझे सजा करवाते। तो मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली। पर आप यदि ईद की सिवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खाओ, ये सिवैया तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खाने का, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाता। अब संभल से वायरल हुए सीओ अनुज चौधरी के इस बयान के बाद अलविदा जुम्मे की नमाज पर संभल पुलिस ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, जैसे सड़क पर नमाज ना पढ़ें, ईदगाह मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ें, मस्जिद ईदगाह के बाहर नमाज नहीं होगी, छत पर भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और लाउड स्पीकर से नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। आगे संभल पुलिस ने कहा कि अगर इन गाइडलाइंस का कोई भी उल्लंघन करता है तो उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा या उसका लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है कि पुलिस किसी का भी लाइसेंस या पासपोर्ट छीन लेगी, क्योंकि किसी भी स्टेट की पुलिस के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो किसी व्यक्ति के गलती करने पर उसका पासपोर्ट या लाइसेंस जब्त कर सके। लेकिन उसके बाद भी देखिए, न जाने किसके संरक्षण में एक पुलिसकर्मी इस तरह की बातें बोल रहा है, जबकि इस तरह के बयान देने के लिए किसी भी पुलिसकर्मी को अथॉरिटी नहीं होती। तो आखिर इन लोगों के पीछे ऐसा कौन है जिसके संरक्षण में ये लोग इस तरह के बयान देते ही जा रहे हैं?